तो भाई दर्शन कर लो, फिर शिकायत मत करना। ये बंसी भट्ट है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे मुरली बजाया करते थे इन पेड़ों के नीचे बैठ के या इनकी डालियों पे बैठ के। और इन पेड़ों पे अगर आप कान लगाते हो तो आज भी बंसी की आवाज़ें आती हैं। मैंने कान लगाया था पेड़ पे, मुझे कोई आवाज़ आई नहीं और मैं समझता हूँ भाई मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे आवाज़ आ सके। वो बंसी भट्ट से निकल के आ गए हैं भांडीरवन, भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह स्थल। दर्शन करो सामने से। पीछे आपको जो पेड़ दिख रहा है, कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह का मंडप था। यहाँ पे एक जो पेड़ है वो कृष्ण रूप में है और दूसरा पेड़ जो है वो राधा रूप में है। दोनों में थोड़ा सा लोग अंतर बताते हैं, मेरी आंखें साथ जज नहीं कर पाएंगी। कहते हैं जो कृष्ण रूप में है वो ब्लैक हैं और राधा रूप वाले थोड़े से वाइट हैं। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8:30 बजे हुए, नहा धो के रेडी हो चुके हैं और भाई आज हमारा जबरदस्त प्लान है। अगर कामयाब हुआ तो निकेतन की शादी आ रही है ना, उसका फोन आया था रात को कि जीजा जी कल हमें मोटरसाइकिल निकालनी है। 3-4 कंपनियों के नाम लिए हैं कि ये गाड़ी हमें चेक करनी है। तो आज भाई निकेतन के लिए बाइक लेने की कोशिश करेंगे, अगर वो आ पाया तो। किसी काम में लग गया क्योंकि शादी ब्याह का मामला है, कोई पता नहीं कहाँ फंसेगा। फिलहाल तो वो कार्ड बांटता हुआ फिर रहा है, बोल रहा कि मथुरा की तरफ राउंड होगा तो यहाँ से बाइक भी लेते हुए जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाइए। सुबह सुबह का टाइम है तो पहले सोच रहा हूँ कुछ काम धंधा हो जाए, कुछ पैसे आ जाए जेब में, जब वो फ़ोन करेगा तब उसके पास पहुँच जाएंगे। तो आज बाइक निकालने की कोशिश करेंगे, बाकी देखा जाएगा। निकलते हैं यहाँ से, अपना दिन आगे बढ़ाते हैं। वैसे सुबह सुबह आज कब्बू मेरा काम कर रही थी। कब्बू भाई गाड़ी की साफ सफाई में लगी हुई थी। क्या लालच है, बिना लालच के तुम अपने लिए काम नहीं करो, मेरे लिए क्या करोगे? बताओ बताओ। वैसे गाड़ी साफ हो चुकी है भाई, तो निकलते हैं यहाँ से, अपना दिन बढ़ाते हैं। हाँ और राजकुमार भाई क्या हो रहा है? आज तो यार चौपट्टा सा हो गया है, होगा ही होगा। एक सवारी का तरसना पड़ रहा है। भाई मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ यार। 8 बजे का निकल के आया हूँ और 12:30 हो चुके हैं भाई। केवल एक चक्कर लगाया है, वो भी मैंने नज़दीक का। एक पड़ोसी आ गए तो उनको छोड़ के आया हूँ घर पे। और पड़ोसी पूरे पैसे कभी देते नहीं है, जितने मांगो उसमें से भी आधे देते हैं। अब मैं खड़े खड़े परेशान हो रहा था तो पड़ोसी आ गए, चल छोड़ाते हैं। तब से लेकर दूसरा चक्कर नहीं मिला, पड़ोस में खड़े खड़े ये और लड़ने में लगे दोनों। कहाँ है वो? सोना पहुंचा स्वर्ग में, दुकानदार में आ गया रोड पे। भाई हमारे नेताजी का डायलॉग सुन लिया हो तो एक और डायलॉग सुन लो। सुबह घर से निकलते वक्त मैं बोल रहा था ना कि हमारे जो निकेतन बाबू उनकी शादी आ रही है, बाइक निकालनी है। उनका प्रोग्राम हो गया है कैंसिल और उनकी प्रोग्राम की वजह से मैंने काम में ज़्यादा हाथ पैर मारे नहीं थे। भाई साहब का अभी कॉल आया कि जीजा जी आज नहीं, कहीं जा रहा हूँ मैं, शुक्रवार को बाइक निकालेंगे। तो बड़ा दुख हुआ कि अब क्या करूं, मैंने काम भी नहीं पकड़ा। पर बंसी वाले को जब देना होता है तो कहीं कहीं से जुगाड़ कर ही देता है। वही मेरे कोई कॉल आ गया है, एक भाई साहब हैं जिनको भांडीर पर बंसी भट्ट जाना है। चलो दर्शन करा के लाते हैं, उन्हें पिकअप करते हैं धौली पे उसे। वॉशरूम गए? चलो एड्रेस चेंज कर दिया वहाँ से। कहाँ से? आओ वहाँ से मैंने चेंज किया, आज सुबह आए ना इधर। अच्छा सुबह ही निकले। कोई नहीं, चलो भाई इनको भांडीर बंद करा के लाते हैं। भाई सब्सक्राइबर्स के साथ ही आया हूँ, पर बहुत दिन बाद मेरा इस तरफ को चक्कर लगा है। लगभग 3-4 महीने बाद बंसी भट्ट की तरफ आया हूँ तो सोचा आप लोगों को दर्शन करा देता हूँ। और शायद मुझे याद नहीं है ये नए वाले चैनल पे इससे पहले मैंने दर्शन कराए कि नहीं बंसी भट्ट भांडीर बन के, तो कराए तो भी ठीक और नहीं भी कराए तो आज करा देता हूँ। जिन लोगों को दर्शन करने होते हैं दर्शन कर लेना, अंदर चलते हैं। वैसे भाई सोचा नहीं था इतनी भीड़ मिलेगी, आज भीड़ बहुत है यहाँ पे यार बंसी भट्ट पे। ये बंसी भट्ट है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे मुरली बजाया करते थे इन पेड़ों के नीचे बैठ के या इनकी डालियों पे बैठ के। और इन पेड़ों पे अगर आप कान लगाते हो तो आज भी बंसी की आवाज़ें आती हैं। कितने लोग हैं देखो, कान लगा लगा के खड़े हुए हैं। एक यहाँ पे दर्शन है, थोड़ा सा आपको इधर भी करा देता हूँ।
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। लोग ये था भाई बंसी फट। हाँ, हालांकि मैंने कान लगाया था पेड़ पे, मुझे कोई आवाज़ आई नहीं। और मैं समझता हूँ भाई मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे आवाज़ आ सके, क्योंकि ये बहुत संतोकार जिन्होंने पूरी ज़िंदगी निकाल दी तपस्या में, उनको सुनाई देती है। कुछ लोग बोल रहे हैं उनको कुछ सुनाई दिया है, पर मुझे पता नहीं है भाई। दर्शन कराने थे, जैसे आपको दर्शन हुए वैसे ही मुझे हो गए। अब चलेंगे सीधा भांडीर वन, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ था। भांडीर वन से वो बंसी वट से निकल के आ गए हैं भांडीर वन, भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह स्थल। दर्शन करो सामने से। भाई भांडीर वन है, ये दीदी है, कभी आओ तो इनसे मिल के जाना। कोई कहानी वगैरह या कुछ जानकारी चाहिए हो तो पूरी की पूरी उपलब्ध करा देंगे। दीदी का नाम क्या है? तन्नू, याद रखना नाम को। ये भांडीर वन में मेन मंदिर है, पीछे मांग मंदिर का जो दर्शन होते हैं, कभी भी आके मिलना है इनसे। राधे राधे। मेरे पीछे आपको जो पेड़ दिख रहा है, कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह का मंडप था। यहाँ पे एक जो पेड़ है वो कृष्ण रूप में है और दूसरा पेड़ जो है वो राधा रूप में है। दोनों में थोड़ा सा लोग अंतर बताते हैं, मेरी आंखें साथ जज नहीं कर पाएंगी। कहते हैं जो कृष्ण रूप में है वो ब्लैक हैं और राधा रूप वाले थोड़े से वाइट हैं। अब आपको इनमें से कौन सा ब्लैक कौन सा वाइट दिख रहा है, आप देख लेना। भाई भांडीर वन हो गया, बंसी भट्ट हो गया। अब सर जी से पूछते हैं आवाज आई कि नहीं बंसी भट्ट पे आप लोगों को? आई हो भाई, आवाज आई थी भाई, उन सर को आई थी। ये सर को आई थी, आपको आई थी? अरे वाह, मतलब इनका ठाकुर जी से कनेक्शन अच्छा है, अभी हमारा बहुत कच्चा है, तो हमको नहीं आई भाई। और अब हम जा रहे हैं राधा रानी मानसरोवर, वहाँ पे दर्शन करेंगे, उसके बाद मथुरा निकलेंगे। वैसे ना तो इनका कोई प्रोग्राम था यहाँ आने का और ना ही मेरा कोई प्रोग्राम था। बंसी वाले ने ऐसी टोपी घुमाई है कि दोनों का एक साथ प्रोग्राम बन गया बढ़िया से। मैं तो बता ही रहा था कि भाई आज बाइक निकालनी थी, मेरा वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, उसके बाद तुरंत इनका कॉल आ गया। ये भी बता रहे कि हमारा द्वारकाधीश का प्रोग्राम था, दोपहर सुबह चले गए तो वो हो गया फ्री, तो यहाँ का मूड बन गया। ऐसे ही कहते हैं बंसी वाले को, जिसको जहाँ बुलाना हो वहाँ पहुँच ही जाते हैं। राधा रानी मंदिर पर पहुंच गए और यहाँ पे मंदिर मिला है हमको बंद। अभी 20 मिनट और है मंदिर खुलने में, तब तक मेरी सवारियाँ बोल रही है भैया गन्ने का जूस पी लो, तो ये लोग जूस पिला रहे हैं भाई मुझे। हमारे दर्शन तो कंप्लीट हो गए, मथुरा जा रहे हैं और भांडीर वन, बंसी भट्ट और मानसरोवर करने के बाद हम वृंदावन वाला ही रास्ता लिया था। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये खंबे लगाए जा रहे हैं वृंदावन की सड़कों पे, जो ताज एक्सप्रेसवे से आता है ना नीचे रोड वृंदावन के लिए। अब इसका क्या फायदा होगा, किसके लिए लगाए जा रहे हैं पता नहीं भाई। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, पर वही सही बात यही है, केवल ये पैसा खर्च हो रहा है इससे, और कुछ नहीं। यहाँ पे योगी जी का हेलीकॉप्टर उतरता है, उसके लिए हो रहा है शायद ये। कितना पैसा खर्च हो रहा होगा इन खम्भों को बनाने में। दोस्तों मैंने इनको भी कुब्जा कृष्ण मंदिर के दर्शन करा दिए हैं, सवारी ऊपर गई है। और ये मेरी बहनें हैं जो खुश हो जाती है मुझे देखते ही। भाई हमारा टूर कंप्लीट हो चुका है, आप भैया से पूछते हैं कैसा रहा सर? एकदम बढ़िया से रहा। जो चीज़ हमको मालूम नहीं थी वो भी भैया ने एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई है। हम तो 3 चीज़ का आश्रय रखे थे, लेकिन भैया ने 2-3 चीज़ और प्लेस दिखा दिए बढ़िया से, और एकदम बढ़िया से दर्शन भी करवा है। जो भी आओ प्लीज़ मनोज भाई को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और इनका मथुरा में नाम लेके ही आओ और इनके साथ ही मुसाफरी करो। जय श्री राधे राधे। भाई साहब खुश हैं भाई, और ये खुश हैं तो हम तो वैसे ही खुश हैं, क्योंकि अपने को कुछ मिलना है, आर्थिक बढ़ोतरी होगी हमारी। चलो जन्म द्वारकाधीश पर ड्रॉप करना है मेरा, इतना ऐसा ही काम था। कुब्जा माता और रंगेश्वर महादेव एक्स्ट्रा दर्शन करा दिए, तो ये जो खुशी है उसी की है। घर आ गए हैं और घर पे देखो हमारी मैडम क्या कर रही हैं, ठाकुर जी को सुलाने की तैयारी। इधर को खड़े हैं मंकू बदमाश, द डॉन। मंकू
ओह अब तो रोशनी बढ़ गई कमरे में। कैसे तबीयत कैसी है अब जो बता। तबीयत सही है तबीयत। सही है। मंगूडन तुम्हारा क्या हो रहा है। बढ़िया। मंकू को भाई कपड़े और दिलाने, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है कितने पैसों का चूना लगवाएगा ये मुझे अभी। कल दिलवाने हैं। वैसे भाई घर तो मैं काफी देर का आ गया था, पर मेरे को एक कॉल आ रखी है यार, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि पहले तो बोले थे कि 8:30 बजे ट्रेन आ जाएगी, पर उनकी ट्रेन हो गई है लेट, वो आएगी 9:30 बजे। तो उसी का इंतजार कर रहा हूँ, उन्हें पिकअप करने जाना है मुझे मथुरा जंक्शन, और उसके बाद में फिर घर आऊंगा भाई। सो गई गीता? गीता सो गई भाई। इंतजार करते करते हमारी मैडम सो गई, पूरे घर वाले सो गए, मैं बैठा बैठा इंतजार कर रहा था। मैंने बताया ना हमारे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, उनकी ट्रेन लेट होते होते इतनी लेट हो गई है कि भाई टीम इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच चल रहा था ना अभी अभी खत्म हुआ है पर उनकी ट्रेन आके नहीं लगी। अब हार के भाई मैं भी सो रहा हूँ, कल ही मिल लेंगे अगर वो घूमने फिरने जाएंगे तो। क्या करूँ यार, कब तक बैठा रहूँ भाई, आंखें लाल हो गई हैं मेरी। जब से मैच देख रहा था तो टाइम पास हो रहा था, अब मैच भी खत्म हो गया है। अगर उनका कॉल आएगा तो बोल दूंगा किसी ऑटो वालों को पकड़ लो, रूम वगैरह देख लो, कल सुबह मैं घुमाने आ जाऊंगा। क्या करें भाई, चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को भी कर देते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।